खुदा की सरजमीन महदूद नहीं है। इसमें कई किस्म के राज और चीजें पिन्हा हैं। जितना हम उन्हें तलाश करते रहेंगे, मामलात उतने ही बढ़कर हमारे सामने आते जाएंगे। दोस्तों, बर्फ का बरे आजम, जिसे एंटार्क्टिका का नाम दिया जाता है, इस बरे आजम में मुहक्किकीन को बहुत अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। यहां से कई इंसानों की खोपड़ियां, कई तरह के जानदारों के जिस्म और कई तरह की दीगर मखलूकात के निशानात मिले हैं। यहां बनो बर्फ के नीचे पुराने दौर की जिंदगी के निशानात अब तक मौजूद हैं। इस जगह से साइंसदानों को इस तरह के खतरनाक वायरस मिले हैं जो अगर आज भी सामने आ जाएं और दुनिया में फैल जाएं तो सारी दुनिया में ऐसी वबाएं फैल जाएंगी जो दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख देंगी। मैं हूं शेख अवैस और आप देख रहे हैं पुरसरा दुनिया। दोस्तों, यहां जो इंसानी खोपड़ियां मिली हैं वो एक खास और अजीब तर्ज की खोपड़ियां हैं। ये देखने में तो एलियन नुमा किसी मखलूक की खोपड़ियां मालूम होती हैं, लेकिन हैं ये कदीम इंसानों की खोपड़ियां। इन खोपड़ियों की साख्त कुछ यूं है कि ये लंबी, बड़ी और ऊंची ऊंची है। इन खोपड़ियों पर जरब लगने के आसार भी देखे जा सकते हैं। तारीखदान और मुहक्किकीन का कहना है कि मिस्र से कदीम मिस्रियों की जो खोपड़ियां मिली हैं वो भी इसी तर्ज की है। ये मुमकिन है कि कदीम मिस्र के लोग यहां आए हो और यहां उनकी किसी वजह से अमवात हो गई हो और वो यहीं रह गए हो। बादशाह बर्फ में दब गए जिस वजह से उनके ढांचे महफूज रह गए। तारीखदानों का कहना है कि कदीम मिस्री किसी खास रस्म की वजह से अपनी खोपड़ियों को खास इस शक्ल में ढालते रहे। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि एंटार्क्टिका अमेरिका से भी बड़ा है और उसमें हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ के नीचे दुनिया के कई राज दफन हैं। यहाँ ऐसी ऐसी हैरानकुन और परेशान कुन चीजें मौजूद हैं जो दुनिया को सदमे में मुब्तला कर सकती हैं। एक तहकीक के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि यहाँ बर्फ की तहों के नीचे जिस किस्म के वायरसेस मौजूद हैं, अगर वो बाहर निकल आए तो दुनिया में ऐसी वबा फैलेगी कि दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ये वायरस कोरोना वायरस से भी बड़ी तबाही फैला देंगे। साइंसदानों का कहना है कि ये भी मुमकिन है इस इलाके में रहने वाले लोग इन्हीं वायरसेस की वजह से खत्म हुए हो। नाज़रीन, ये इस कदर ठंडा और बर्फीला इलाका है कि यहाँ दर्जे हरारत -50 डिग्री से -90 डिग्री के दरमियान रहता है और यही वजह है कि साइंसदानों और रिसर्चर्स के लिए यहाँ ज्यादा तहकीक वगैरह कर पाना मुमकिन नहीं। साइंसदानों को यहाँ से एक खास तरह का मिनरल मिला है जिसे जेरोसाइट का नाम दिया जाता है। ये ऐसा मिनरल है जो सारी जमीन पर कहीं और मौजूद नहीं। ये मिनरल मार्स पर कसीर मिकदार में मौजूद है। ये मिनरल उस वक्त बनता है जब बर्फ के नीचे पड़े रहने से मट्टी पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से मट्टी में मौजूद आयरन, सल्फर और कॉपर बर्फ के दबाव की वजह से एक डार्क ब्राउन कलर के मिनरल में तब्दील हो जाते हैं। यहां से साइंसदानों ने यह अंदाजा लगाया कि किसी जमाने में मार्स पर भी शदीद बर्फ मौजूद थी जो बाद में सूरज की तपिश और मार्स पर होने वाली गर्दिश लैलो नहार की वजह से पिघल गई, लेकिन इसके असरात अब भी वहां मौजूद हैं। ये मिनरल जमीन पर सिर्फ एंटार्क्टिका में ही मौजूद है, जबकि मार्स की सतह पर ये मिनरल काफी तादाद में मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि वहां किसी जमाने में एंटार्क्टिका की ही तरह बर्फ के ग्लेशियर्स मौजूद थे। पिछली कुछ दिहाइयों में वहां से लाखों की तादाद में मेटेरॉइड्स मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन पर वहां सबसे ज्यादा मेटेरॉइड्स गिरे। मेटेरॉइड्स दूसरे सैयारों और सितारों के ऐसे टुकड़े होते हैं जो उनके टूटने के बाद जमीन पर गिरते हैं। नाजरीन, यहां बर्फ की तहों में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि यहां किसी जमाने में डायनासोर्स भी बसते रहे हैं। जमीन पर इंसानियत से पहले जो डायनासोर्स रहते रहे हैं, ये उन्हीं की वाकयात हैं।
यहां से हमें पता चलता है कि इंसानों से पहले भी यहां मखलूकात बसती रही हैं। यहां से जिन डायनासोर्स की बाकियात मिले हैं उनमें मैसोसॉर्स और ब्लाज़ोसॉर्स वगैरह शामिल हैं। ये वो डायनासोर्स हैं जो जुरासिक पार्क फिल्म में भी नजर आते हैं। जब वहां से मिलने वाले इन डायनासोर्स के बाकियात पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उनका जमीन पर कयाम 70 लाख साल पहले की बात है। यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जमाने में एंटार्क्टिका का दर्जा हरारत भी नॉर्मल हुआ करता था और ये खित्ता भी जमीन के बाकी खित्तों की तरह रहने के लिए मौजू हुआ करता था। यहां से साइंसदानों को एक पौधे की बाकियात भी मिली हैं जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ साल पुराने हैं। यह भी इस बात का सबूत है कि एंटार्क्टिका किसी जमाने में जिंदगी के लिए मौजू था, क्योंकि आजकल वहां के जो हालात हैं उन हालात में वो पौधे वहां नहीं उग सकते। दोस्तों, एंटार्क्टिका के हवाले से आपको यह बताना भी जरूरी है कि एंटार्क्टिका में अब बारिशें नहीं होती, क्योंकि यहां मौजूद ठंडी हवाएं पानी को हवा में इकट्ठा नहीं कर पाती। यहां कई सालों में एक बार हल्की सी बर्फबारी ही होती है। बरे आजम एंटार्क्टिका दुनिया की वो वाहिद जगह है जो किसी मुल्क की मिल्कियत नहीं, जहां किसी भी टाइम जोन नहीं है। ये वो जगह है जहां के सख्त मौसम की वजह से कोई भी इंसान आबाद नहीं हो सकता। यहां सिर्फ कुछ रिसर्चर्स अपनी रिसर्च के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के सख्त मौसम की वजह से वो ज्यादा देर वहां कयाम नहीं कर पाते। यही वजह है कि वहां अभी तक कोई बहुत ज्यादा रिसर्चर्स नहीं हो सकी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत मुफीद मालूमात मिली होगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।